हरे कृष्ण। जगन्नाथपुरी कथामृत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान ने जहां हमें रिश्तों, नातों और मर्यादाओं के बंधन दिए हैं, तो वहीं भक्ति और मुक्ति के रास्ते भी दिखाए हैं। ये रास्ते सातवें आसमान की ऊंचाइयों से नहीं, यहीं इसी धरा से होकर गुजरते हैं। तो इन सब को अर्थात भक्ति, मुक्ति और पुण्य को अर्जित करने का एक सरल मार्ग है 4 धाम, जिनमें से एक है जगन्नाथपुरी धाम, जहां भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ प्रेम दवित रूप में विराजमान है और जिनका रथ यात्रा उत्सव जगत प्रसिद्ध है। हमारे वक्ता श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी जगन्नाथपुरी के निकटवर्ती अन्य मंदिरों एवं रथ यात्रा महोत्सव से जुड़े प्रसंगों तथा कथाओं को अत्यंत मनोहर रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारे वक्ता डॉक्टर विवेकानंद शानबाग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। इनके गुरु द्वारा दिया गया आध्यात्मिक नाम विश्वरूप दास है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं जे हॉस्पिटल से सन 1985 में MBBS की डिग्री प्राप्त की है। सन 2007 में उन्होंने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की। वे श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो कि 12 अस्पतालों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में प्रभु जी भक्ति वेदांत अस्पताल एवं संशोधन संस्थान समूह के डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका भी निभा रहे हैं तथा वे स्पिरिचुअल केयर प्रशिक्षण एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं। वे स्टार प्लस, कलर्स, ETC तथा अन्य आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाए जाने वाले आत्मा नामक श्रृंखला में भगवद गीता पर नियमित वक्ता हैं। तो आइए श्रवण करते हैं जगन्नाथपुरी कथामृत श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथपुरी कथामृत में आप सबका स्वागत है। जगन्नाथपुरी के विषय में पुराणों में बहुत सुंदर वर्णन आते हैं। बहुत सारे पुराणों में उनका वर्णन आता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्कंद पुराण में सबसे अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन जगन्नाथपुरी के विषय में आया है। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य इस अध्याय में हम श्री जगन्नाथपुरी के विषय में सुंदर वर्णन प्राप्त करते हैं। तो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के वर्णन की शुरुआत उस सभा से होती है जो एक वन में बहुत सारे ऋषि बैठे हुए हैं और वहाँ से जैमिनी ऋषि आते हैं और जैमिनी ऋषि को सारे संतगण अपने वक्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। जैमिनी ऋषि अपना वर्णन सत्संग आरंभ करते हैं और उस वर्णन के बीच में वो श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी के स्थान पर ये पुरुषोत्तम क्षेत्र विराजमान है। 14 भुवन हैं, ऊपर स्वर्ग लोक हैं, बीच में पृथ्वी लोक हैं और नीचे नरक लोक हैं। तो बीच वाले ग्रह पर, बीच वाले लोक पर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का विराजमान होने का वर्णन आता है। तब जैमिनी ऋषि कहते हैं कि ये जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ केवल जाने मात्र की इच्छा करने से, केवल इच्छा करने से ही जीव अनंत जन्मों के कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो फिर उस क्षेत्र में शरीर से जाने का महात्म्य कौन कह सकता है? ऐसा वो वर्णन करते हैं। इसके केवल स्मरण मात्र से, केवल संकल्प मात्र से अनंत जन्मों की पापों की शुद्धि हो सकती है। फिर जैमिनी ऋषि वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान श्री हरि जो गौलोक में निवास करते हैं, जो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान हैं, वो सारे सृष्टि का
प्राथमिक निर्माण करते हैं। इस प्राथमिक निर्माण को संस्कृत में सर्ग कहते हैं। ये सर्ग का अर्थ होता है कि भगवान बीज रूप में अपने शरीर के रंध्रों से ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। फिर उस अनंत ब्रह्मांडों में अगर एक ब्रह्मांड का हम विचार करें तो एक ब्रह्मांड में वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं और फिर उनके नाभि से एक कमल निकलता है। वो कमल ब्रह्मालोक है और वहाँ पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और जन्म होने के बाद ब्रह्मा जी का कार्य है कि द्वितीय सर्ग यानी दूसरे प्रकार का, दूसरे दर्जे का निर्माण करना, जिसको उपसर्ग कहते हैं। इसमें ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं, वो परम भगवान से अनंत तत्व लेते हैं, प्रमुखता से 24 तत्व लेते हैं और फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस सृष्टि में ऐसी योजनाएं, ऐसी व्यवस्थाएं, सुविधाएं बनाते हैं ताकि बद्ध जीव इसमें आकर शरीर धारण करें, जिन शरीरों का निर्माण भी ब्रह्मा जी करते हैं, और इस तरह से सृष्टि का निर्माण होता है। तो जब ब्रह्मा जी श्री विष्णु से इन तत्वों को लेकर सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो जो ज्ञान उन्हें विष्णु भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने सृष्टि के निर्माण के पहले दिया था, उससे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि इस ब्रह्मांड में जिनको मैं निर्माण करने जा रहा हूँ, उसमें ऐसे जीव आएंगे जो त्रस्त रहेंगे। जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, ऐसे अनंत दुखों से, त्रिविध तापों से, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, यानी अर्थात स्वयं के द्वारा निर्माण हुए क्लेश, अन्य जीवों के द्वारा निर्माण हुए क्लेश और प्रकृति के द्वारा निर्माण हुए क्लेश, इन सारों को, इन सभी का क्लेशों को वो जीव भोगते रहेंगे। केवल इस चीज़ का विचार करते ही ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए। उनके मन में करुणा जागृत हो गई। तो फिर वे भगवान को पुकारते हैं, विष्णु भगवान की याद करते हैं, उनको हृदय द्रावक भाव से पुकारते हैं। कहते हैं, हे भगवान, ये जो जीव जिनको हम यहाँ पर इस ब्रह्मांड में लाने वाले हैं, वो सब कठोर प्यास से, ठंड से, कठोर गर्मी से, सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में तड़पते रहेंगे, अनंत प्रकार के वासनाओं से लिप्त रहेंगे और उन्हें इतना क्रोध होगा, अनेक प्रकार के विकार होंगे। मुझे इन लोगों के जीवन की स्थिति को देखकर काफ़ी दुख हो रहा है। उनकी ये करुणा भरी पुकार सुनकर भगवान विष्णु स्वयं वहाँ प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इसी ब्रह्मांड में जिसका वर्णन आप जीवों के संकटों के रूप में मुझे कर रहे हैं, उसी ब्रह्मांड में पृथ्वी तल पर मेरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है जिसमें मैं निवास करता हूँ। जो व्यक्ति मेरे पुरुषोत्तम क्षेत्र में जन्म लेते हैं और यहीं निवास करते हैं, वो कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं करते हैं और इस जीवन के अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा कुतूहल हुआ। ब्रह्मा जी बड़े आनंदित हो गए। जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं वो पुण्यवान होंगे, आनंद से भरे होंगे, चतुर्भुज विष्णु दूतों की तरह होंगे। इस प्रकार से इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रेरित हो जाते हैं और विष्णु भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और उन्हीं की इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी सीधे पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंच जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कितना सुंदर वातावरण है, इतनी सघन वृक्षावली है, फलों फूलों से सारे वन सुशोभित हैं और उसी के पास समुद्र है और उसके बीच में एक नील पर्वत है जो इतना शोभा उत्पन्न कर रहा है कि मानो पृथ्वी के वक्षस्थल का सौंदर्य वो प्रकट कर रहा है। जब वो इसी सुंदर दिव्य वातावरण का आनंद ले रहे थे, उसका अवलोकन कर रहे थे, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सुंदर कल्पतरु भी है। वो कल्पतरु इतना विशाल है
कि 2 योजन तक उसका फैलाव हुआ है, विस्तार हुआ है। उस कल्पतरु के नीचे जमीन पर एक सुंदर कुंड है जिसका नाम रोहिणी कुंड है। ब्रह्मा जी अवलोकन करते जा रहे थे, उतने में देखते हैं कि एक कौवा, काक हवा से उड़ते उड़ते उस जल में उतरता है और उसका जल पीता है, और जल को स्पर्श करते ही उस काक का शरीर, दिव्य शरीर प्राप्त होता है उसे। चतुर्भुज विष्णु दूत का शरीर प्राप्त होता है और वो सीधे वैकुंठ पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी इस दृश्य को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि काक जैसे निचली योनि का जीव केवल इस रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श करते ही कैसे दिव्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये विचार वो कर ही रहे थे, तो उसी समय वहां पर तुरंत ही यमराज प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब इस धाम में उतरे तो उन्होंने परम भगवान नील माधव का दर्शन किया। विष्णु भगवान ने उन्हें बताया था कि मैं नील माधव के रूप में पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करता हूँ। जैसे ही उन्होंने नील माधव का दर्शन किया, लक्ष्मी देवी भी संग में थी और कौवे की मुक्ति को देखा, यमराज प्रकट हुए। तो यमराज ने बड़े आश्चर्य होकर प्रश्न किया लक्ष्मी देवी से कि ये कैसे हो सकता है, मेरा काम तो पापियों को पकड़कर उनको दंड देना है, और मैं देख रहा हूं कि कौवे के योनि में जो जन्म ले चुका है वो निश्चित रूप से पतित जीव है, और केवल यहाँ के रोहिणी कुंड को स्पर्श करते ही उसकी मुक्ति हो गई। तो फिर मेरा काम क्या है? लगता है इस तरह से अगर जीव मुक्त होते रहेंगे तो मुझे कुछ सेवा ही नहीं रहेगी। तो लक्ष्मी देवी स्मित हास्य करके यमराज को बताती है, आप और आपको निर्माण करने वाले ब्रह्मदेव, इन दोनों का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। ये परम भगवान नील माधव भगवान का दिव्य धाम है। यहाँ पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं वो उनके परम अनंत कृपा प्राप्त होते हैं, और सब लोग उस जीवन के अंत में भगवान का दिव्य धाम प्राप्त कर लेते हैं। तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सुनते रह गए। फिर उसमें विष्णु और लक्ष्मी देवी कहते हैं कि जिस तरह से रुई कुछ ही क्षणों में अग्नि के प्रभाव से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो जीव आते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल नील माधव के सुंदर विग्रह का दर्शन करने मात्र से हृदय में प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए हे सूर्य पुत्र यमराज, आपको यहाँ पर कोई सेवा या कर्तव्य नहीं प्राप्त होगा। इस तरह से यमराज ने बंधन किया, और वो कहते हैं कि अगर ब्रह्मदेव को भी इस क्षेत्र की महिमा का ज्ञान नहीं हो सकता है तो मुझे कैसे हो सकता है। कृपा करके इस क्षेत्र की महिमा के विषय में मुझे और बताइए, ऐसे लक्ष्मी देवी को विनती करते हैं। फिर लक्ष्मी देवी आगे का वर्णन आरंभ करती हैं। वो कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि नाम के बहुत महान ऋषि हैं, उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था तीव्र तपस्या करने के बाद कि मुझे 7 कल्प तक आप आयु दीजिए। अभी 7 कल्प का अर्थ ये होता है कि एक कल्प ब्रह्मा जी के दिन के 1000 आवर्तन होने के बाद में एक कल्प होता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है? इस पृथ्वी पर जो काल गणना हम जानते हैं, उस काल गणना के अनुसार एक कल्प 4 युगों से बनता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब ये 4 युगों का एक आवर्तन पूरा होता है तो उसे एक कल्प कहते हैं। ऐसे 1000 कल्प जो हैं, जो पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन का समय पूरा होता है, और उतने ही समय की रात ब्रह्मा जी की होती है। तो ऐसे 4 युगों के 7 आवर्तन होने तक, यानी कि 7 कल्प तक आयु प्राप्त हो, ऐसा वरदान मार्कंडेय ऋषि को भगवान विष्णु से प्राप्त होता है। लेकिन मार्कंडेय ऋषि को इस बात का पूरी तरह से
ज्ञान नहीं था कि 4 युगों का एक आवर्तन पूर्ण होने के बाद होता क्या है। इस तरह से सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनका एक आवर्तन जब पूर्ण होता है और कलयुग का अंत होता है तो उस समय पर इतनी भयंकर वर्षा होती है, इतनी भयंकर वर्षा होती है कि शास्त्र में लिखा है कि पृथ्वी के ऊपर 1000 किलोमीटर तक जल भर जाता है सभी प्रकार से। जैसे एक पृथ्वी एक गोल है, वैसे 1000 किलोमीटर त्रिज्या का और एक गोल तैयार होता है। ब्रह्मा जी के निद्रा के समय ये जो उसको हम कहते हैं कि संक्षिप्त प्रलय, इतनी वर्षा, इतना अंधकार, इतनी ठंड, इतनी बड़ी बड़ी लहरें, उसमें मार्कंडेय ऋषि ऊपर नीचे हो रहे हैं, भूख से तप्त हैं, पीड़ित हैं, ठंड से, लहरों के आतंक से, सोच रहे हैं मैंने ऐसा वरदान क्यों मांगा। बहुत दीर्घ समय तक मार्कंडेय ऋषि ऐसे उस भयंकर प्रलय में अकेले जीव, जिनको केवल उसमें मृत्यु नहीं हो सकती, वरदान प्राप्त है, इसलिए वो भटक रहे हैं, ऊपर नीचे जल में जा रहे हैं, प्रचंड वेदना सहन करते हैं, ठंड से बर्फ की तरह बन जाते हैं और बहुत दीर्घ काल तक ऐसा यातना सहन करने के बाद में अचानक वो एक जगह के सामने आ जाते हैं। बहुत सुंदर टापू हैं, बहुत सुंदर लोक हैं, उसमें एक विशाल बहुत दूर तक फैला हुआ कल्पतरु हैं, कल्प वृक्ष हैं, और उसमें जो सुंदर वृक्ष है उसके पत्ते पर एक छोटा सा बालक जो है वो निद्रिस्त है, शयन कर रहा है। फिर वो पत्र जो है वृक्ष का वो समुद्र के पानी में आता है, इसमें भयंकर लहरें उठ रही है, लेकिन वो बालक बड़े ही आराम से उसमें शयन कर रहा है। जैसे ही मार्कंडेय ऋषि उस बालक को देखते हैं, उनका सारा क्षीण जो है, जो त्रस्त हो गए हैं, थक गए हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो सारी पीड़ा उनकी नष्ट हो जाती है और उनके प्रफुल्लित नव उत्साहित अनुभव के साथ वो देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं बड़ी चाव से, बड़े उत्साह से, बड़े उत्सुकता से। तो क्या देखते हैं कि वो बालक जो है अपने दाहिने पैर का जो अंगूठा है वो अपने ही मुंह में डालता है और उसको चूसने लगता है। वो देखकर और अधिक आश्चर्य होता है मार्कंडेय मुनि को, और पानी के लहरों के प्रभाव से वो उसके पास में पहुंच जाते हैं। उतने में वो बालक जो है दीर्घ श्वास अंदर लेता है और मार्कंडेय मुनि उसके नाक के माध्यम से उस बालक के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। उनके अंदर शरीर में प्रवेश करने के बाद में पूरे 14 भुवनों का, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है, फिर अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन होता है और सारे ब्रह्मांडों में प्रलय होते हुए, एक ब्रह्मांड में जिसमें वो जा रहे हैं उसमें प्रलय होते हुए देखते हैं, खुद को भी उसमें डूबते हुए, ऊपर नीचे जाते हुए दर्शन करते हैं। और बहुत देर तक ऐसे वर्णन किया गया उनका कि करीब करीब 100 करोड़ वर्ष तक वो उस बालक के पेट में सब सृष्टि का अवलोकन करते हैं, दिव्य शक्ति को प्राप्त करते हैं, उत्साह को प्राप्त करते हैं। फिर अचानक बालक उच्छ्वास जब उत्पन्न करता है तो फिर अपने आप को मार्कंडेय ऋषि उस प्रलय काल में डूबते हुए प्राप्त करते हैं। उस समय मार्कंडेय ऋषि को ये साक्षात्कार होता है कि वो जो बालक हैं वो परम भगवान श्री कृष्ण हैं, परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण गोलोकेश्वर हैं। इसलिए उन्हें वो बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, ये सब क्या है जो आप मुझे दिखा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिस टापू को आप देख रहे हैं वो मेरा परम पुरुषोत्तम धाम है, दिव्य लोक हैं, और इसमें जो प्रवेश करता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो फिर भगवान की इच्छा से धीरे धीरे वो जो संक्षिप्त प्रलय का काल है वो समाप्त होता है, धीरे धीरे जल भी सूख जाता है, आदित्य यानी सूर्य अपना प्रकाश देते हैं, वो जल का बाष्पीकरण होता है, वो धीरे धीरे पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। तब भगवान के इस दिव्य दृष्टि से, भगवान के इस
दिव्य साक्षात्कार प्राप्त होने के कारण मार्कंडेय ऋषि शांत हो जाते हैं और फिर वहीं पर ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाकर शांत चित्त से बैठ जाते हैं। इनकी इस कठोर दिव्य तपस्या का वर्णन और खबर जो है वो शिवजी महाराज तक पहुंच जाती है। शंकर जी भगवान प्रकट हो जाते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में। वहाँ पर देखते हैं कि मार्कंडेय मुनि अभी शरीर के बंधन से परे जा चुके हैं। उन्हें किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं है, अवधान नहीं है। इसलिए शिवजी महाराज प्रकट होने के बाद भी मार्कंडेय मुनि आँख ही नहीं खोलते हैं, क्योंकि ध्यान में इतने तुरीय अवस्था में मग्न रहते हैं वो। फिर अपने दिव्य शक्ति से शंकर भगवान उनके हृदय में उनको दर्शन देते हैं। 10 भुजाएं, हजारों सूर्यों जैसे प्रकाशित स्वर्ण केश और 10 भुजाओं में 10 अस्त्र, इस प्रकार का सुंदर दर्शन व्याघ्राजिन पहने हुए भगवान शंकर का सुंदर दर्शन देखकर तुरंत वो आंखें खोलते हैं। तो उनके सामने उनको शंकर भगवान का दर्शन होता है। तो शंकर भगवान उन्हें कहते हैं कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। आपकी तपस्या, आपका निश्चय, आपका संकल्प, आपका ध्यान और भक्ति देखकर हम प्रसन्न हैं। आप वरदान मांगिए। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि शंकर भगवान से वरदान मांगते हैं कि निरंतर उस दिव्य बालक का ध्यान मेरे हृदय में बना रहे और मेरे जीवन में और कोई इच्छा नहीं है। तो उस समय शंकर जी वहाँ पर लिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं और फिर मार्कंडेय मुनि उस शिवलिंग की पूजा करते हैं, जिसका नाम पड़ता है मार्कंडेयेश्वर महादेव। ये मार्कंडेयेश्वर महादेव जो हैं वो भी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में हैं। ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो मार्कंडेयेश्वर शिवजी का दर्शन करता है, उनका पूजन करता है, जन्म जन्मांतर के दुख से वो जीव मुक्त हो जाता है। तो इसके आगे शंकर जी से वरदान प्राप्त होने के बाद मार्कंडेय जी वहाँ पर अपना ध्यान पूजन वैसे ही जारी रखते हैं। उसके पश्चात लक्ष्मी देवी फिर यमराज और ब्रह्मा जी को इस क्षेत्र का महात्म्य कहना आरंभ करती है और वो कहती है कि भगवान विष्णु का ये जो परम धाम है नील माधव जी का, ये समुद्र किनारे में है, ये शंख के आकार में है और इस शंख रूपी शंखाकार क्षेत्र का संपर्क होने से वो जो सागर है वो भी तीर्थराज बन गया है। इसका और एक नाम है महोदधि। सभी जल तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना गया उसे। केवल इस शंख क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी का सानिध्य प्राप्त करके सागर भी महोदधि बन गया है। फिर वो कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के 5 मुख थे सृष्टि के निर्माण के समय, और 4 मुखों से वेदों का उच्चारण हो रहा था और एक मुख से प्रजल्प यानी किसी की निंदा हो रही थी, निरर्थक बातें चल रही थी, व्यर्थ बातों की चर्चा हो रही थी। उसको प्रजल्प कहते हैं। प्रजल्प का अर्थ यह है कि जो भगवान के संबंधित ना हो, जीव के कल्याण के लिए उसका कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार की बेफिजूल बातों को प्रजल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक मुख प्रजल्प करने में व्यस्त था। तो शिव जी, जिनका नाम का अर्थ ही पवित्र है, शंकर भगवान पवित्रता का द्योतक हैं, उन्हें बड़ा क्रोध आता है और वो त्रिशूल से ब्रह्मा जी के उस 5वें सर को उनके धड़ से अलग कर देते हैं, जो प्रजल्प में व्यस्त रहता है। अब एक प्रकार से ब्रह्म हत्या है ये। ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं और प्रथम ब्राह्मण भी हैं। तो एक शीश को काटने से शिवजी को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उनके त्रिशूल से ये शीश जो है 5वां ब्रह्मा जी का, वो निकलता ही नहीं है। सारे तीर्थ, सारे नदियाँ, सारे कुंड जाकर शिवजी स्नान करते हैं, फिर भी उनके त्रिशूल से ये जो शीश है ब्रह्मा जी का वो नष्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद में शास्त्र में वर्णन आता है कि जब वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में आते हैं, रोहिणी कुंड के सानिध्य में आते हैं, तुरंत वो शीश उनके त्रिशूल से नष्ट हो जाता है और लुप्त हो जाता है और शंकर भगवान ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो वरदान ये है कि जब हम भी पुरुषोत्तम क्षेत्र जाते हैं और जल स्नान करते हैं
तो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य बता रही हैं। इसके आगे जाकर लक्ष्मी जी वर्णन करती हैं कि इस शिव जी का नाम फिर कपाल मोचन शिव जी हो जाता है, जो ब्रह्म कपाल के पाप से लिप्त थे और ब्रह्म कपाल के ब्रह्म हत्या के पाप से वो मुक्त होकर यहाँ विराजमान रहे, तो वो कपाल मोचन शिव जी, कपाल मोचन महादेव से प्रसिद्ध हो गए उस नाम से। फिर वो कहते हैं कि इस शंख क्षेत्र के बीच में पार्वती जी का अवतार हुआ है, उनका संरक्षण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, दिव्य रक्षण करने के लिए। और वो 8 रूपों में पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपने आप को विस्तारित करती है। और उन्होंने ही फिर शिव जी से विवाह किया था। फिर शिव जी उनके 8 रूपों को समान करने के लिए, संतुलित करने के लिए स्वयं भी 8 महादेव के रूपों में प्रकट हो जाते हैं। उनका नाम है यमेश्वर, कपालमोचन महादेव, मार्कंडेयेश्वर महादेव, बिल्वेश्वर महादेव, बातेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, ईशानेश्वर महादेव और क्षेत्रपाल महादेव। और 8 देवियों का नाम है बतामंगला देवी, विमला देवी, सर्वमंगला देवी, अर्धासनी, अलंबा देवी, कालरात्रि देवी, मारीचिका देवी और चंद्ररूपा देवी। तो 8 गौरी के स्वरूप पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान हैं और 8 शंकर भगवान के स्वरूप पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान है। वो कहते हैं कि इस शंख का जो अंत है, जो सूक्ष्म भाग है, एक विशाल भाग होता है शंख का और एक छोटा होता हुआ उसका एक अंत भाग होता है। उस जगह पर इस शंख क्षेत्र में नरसिम्हा भगवान विराजमान है। और लक्ष्मी देवी बता रही है कि केवल इस नरसिम्हा तीर्थ को भेंट देने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान नरसिंह भगवान इसमें विराजमान रहते हैं। उनका दर्शन करना पुरुषोत्तम क्षेत्र का सारे दर्शनों में बहुत महत्वपूर्ण है और पुरुषोत्तम क्षेत्र का दर्शन नरसिंह भगवान के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होता है। ये लक्ष्मी देवी ने वर्णन किया है। फिर लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी की ओर मुड़ती है और कहती है, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको कह रही हूँ कि स्वरोचिष मनु के काल में राजा इंद्रधुम्न जन्म लेंगे। अभी हमें समझना जरूरी है कि ब्रह्मा जी का जो जीवन काल है बड़ा विशाल काल है। जैसे हमने पहले समझाया कि 4 युगों से मिलकर एक कल्प होता है और ऐसे 1000 कल्प होने के पश्चात ब्रह्मा जी का दिन का 12 घंटे का काल पूर्ण हो जाता है और इसी प्रकार के ब्रह्मा जी के 12 घंटे की एक रात होती है और इन दोनों को मिलकर फिर ब्रह्मा जी का 24 घंटे का एक दिन बनता है। ऐसे एक दिन वाले 100 वर्ष, यानी कि ऐसे एक दिन वाले 30 दिन का एक उनका महीना होता है। ऐसे 30 दिन वाले 12 महीनों का उनका एक साल होता है, एक वर्ष होता है और ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आयु होती है। और ये ब्रह्मा जी की जो पूर्ण आयु है, इसके पश्चात ब्रह्मा जी के जीवन काल समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी फिर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी का ये पूर्ण जीवन काल जो है वो भगवान विष्णु की केवल एक सांस है। जब भगवान उच्छ्वास करते हैं तो उनका उच्छ्वास ब्रह्मा जी के पूर्ण जीवन तक चलता है और फिर इस ब्रह्मांड का महाप्रलय होता है। पूरा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में विलीन हो जाता है, ब्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं और ये महाप्रलय का समय फिर भगवान का श्वास उतने ही समय का होता है। फिर जब भगवान दोबारा उच्छ्वास छोड़ते हैं, दोबारा ब्रह्मा जी का जन्म होता है और फिर उतने ही समय तक उनका जीवन काल चलता है। तो ये ब्रह्मा जी का जो जीवन काल है वो कई मनवंतरों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में हम अगली कड़ी में आपको वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।